इस वक्त मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के डीजीपी वजीर अंसारी साहब से और ये जानना चाहता हूं कि आप डीजीपी रहे हैं और जिस तरह से हमारे सुप्रीम कोर्ट को ऊपर निशाना बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति हैं निशाना बना रहे हैं, ऐसे हालत में अगर आम आदमी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई बात करता तो क्या होता और इन लोग जो कर रहे हैं इससे पूरे देश में क्या असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट का कोई जो है इंटरफेरेंस, मदाखलत नहीं है। और आप जिधर इशारा कर रहे हैं आज पूरे भारत को मालूम हो गया, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का मामला हो, चाहे एमपी साहब का मामला हो। ये कहना कि वो सुप्रीम कोर्ट का काम है व्याख्या करना, तो व्याख्या ही कर रही है। आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करके रख दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रहे हो। एक तरफ दिखाने के लिए जो है, एक तरफ से डिवाइड एंड रूल, पोलराइजेशन के लिए आपने एक विशेष वर्ग को हिट करने के लिए काम किया और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया। मैं कह रहा हूँ ना कि आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 26, 29 और 301 को लेके ये है। अब वो कह रहा है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट कानून बना रहा है, कानून बना नहीं रहा है, वो ये बता रहा है कि आपने ये गलत काम किया है। और डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं और 3 पिलर्स में बहुत इंपॉर्टेंट जो पिलर होता है जुडिशरी होती है। लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। तो जुडिशरी अपना काम कर रही है। और अब रहा सवाल कि यही बात अगर वो पार्लियामेंट में कहते हैं तो पार्लियामेंट प्रिविलेज होने के नाते उनको खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। आज ये बात हो गई है कि इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया जा रहा है कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है दंगा फसाद कर रहे हैं। बल्कि दंगा फसाद तो सबसे ज़्यादा हेट स्पीच आप उठा के देख लीजिए, पूरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। नंबर 1 पे जो है आपके योगी आदित्यनाथ है, प्राइम मिनिस्टर है, अमित शाह है और उसके बाद जो है तमाम इनके ढेर सारे बीजेपी के एमपी नेता है। ये पूरे रिकॉर्ड में है हेट स्पीच पे। अच्छा, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और रहा सवाल कि जो है इन्होंने उसके ऊपर जो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कानून नहीं बना रही है, वो उसकी जो है लीगल पहलू को देखती है कि कहाँ तक ये जायज़ है, विद इन द फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाया गया है या उसका वायलेशन हो रहा है। जी, तो सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा अब शब्द करके कह रहे हैं कि गृह युद्ध के लिए लोग फंसा रहे हैं, ऐसे हालात पे क्या? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं और अब वर्तमान समय के ये 5 महीने में अभी उनका है यही 14 या 15 मई को रिटायर्ड हो जाएंगे। उन्हें 5 मिनट में गृह युद्ध खड़ा कर दिया। या पिछले आप 10-11 साल तक बैठे हुए आपने गृह युद्ध खड़ा किया। ऐसे तमाम कानून बनाए गए जिससे कि SC ST दलित को सप्रेस किया गया। आप तमाम ऐसे फ्रंट पे, चाहे आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे आपकी नेबरिंग पॉलिसी हो, तो नेबरिंग वो पे आप फेल हो चुके हैं। आप उठा के देखिए कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर जो है चाइना जो है आपको वो कब्जा किया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आप हर चीज़ में किसी न किसी के लिए आप उसको आप अपनी नाअहली के लिए, निकम्मापन के लिए किसी न किसी को आप बलि बकरा बनाना चाहते हो। आप इसमें सुप्रीम कोर्ट कहाँ से आएगा? चीफ जस्टिस तो आज बने हैं, उससे पहले जो भी जस्टिस रहे हैं उन्होंने आपके मुताबिक अगर जजमेंट दिया है तो आप तो बड़े वाहवाही किया। आप जाके वहाँ पे घंटी बजा रहे हो और उसके साथ साथ में बल्कि उस चीफ जस्टिस ने जिसको आप सर पे बैठाए हुए हैं, और यही नहीं, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं है किसी भी, उनके आप पिछले 10 साल के ऐसे जजेस को आप उठा के देख लीजिए, जस्टिस साहबान को, जिसको कि माननीय अरुण जेटली ने बाकायदा पार्लियामेंट में ये बात कहा कि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट को नहीं देना चाहिए ताकि उनका जजमेंट जो है डायरेक्टेड न हो। मतलब ये पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के लालच में उनका जो है जो जजमेंट जो होता है प्रभावित होता है, और उस पर ये उन्हीं के ये लॉ मिनिस्टर थे, उस पर ये लोग अमल नहीं कर रहे। और यही नहीं, इसके अलावा तमाम जो सुषमा स्वराज ने भी बात कही है, लेकिन ये खुद उस पर जो है अमल नहीं करते हैं। आप उसको देखिए, उठा के देखिए। जी, आप एक डीजीपी रह चुके हैं, मैं जानना चाहता हूं कि लीगली अगर दूसरा एक आम आदमी नागरिक सुप्रीम कोर्ट पे आवाज उठाता तो क्या होता है? उसके वही तो हो रहा है कि जितने भी
जितने भी बीजेपी के जो सो कॉल्ड बड़े बड़े नेता हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, और वही छोटा मोटा अगर आदमी कोई काम करता, आम नागरिक करता है, उसके किसी न किसी तरह से गवर्नमेंटल मशीनरी जिसमें कि ईडी है, सीबीआई है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है और उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया जाता है। आप देखिए उन्होंने क्या काम किया है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। और एक एजेंसी नहीं है, सीबीआई भी मिसयूज हो रही है, ईडी भी मिसयूज हो रही है, एनआईए भी मिसयूज हो रही है, और तमाम गवर्नमेंटल मशीनरीज को जो है इन्होंने डिफंक कर दिया है। और मीडिया, आप चूंकि मीडिया वाले हैं, मीडिया में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, तमाम ऐसे गोदी मीडिया, मॉडिफाइड मीडिया, जो मॉडिफाइड मीडिया जो कहते हैं, ये सब लोग क्या कर रहे हैं। मुद्दा किसी में दम नहीं है जो कि अपने भारत सरकार के तमाम नेताओं के खिलाफ जो सवाल कर सके, उन पर क्वेश्चन रेज करके। डेमोक्रेसी में एक जो है पिलर जो है अपना फोर्थ स्टेट कहलाता है, जो मीडिया कहलाता है, उसमें दम नहीं, उसको भी खत्म कर दिया, वो बिक चुका है। जी।